मीरा भाईंदर के अंतर्गत आने वाला आजाद नगर झोपड़पट्टी अग्निकांड पहले तो इसे लोगों ने एक बड़ा दुर्घटना समझा, लेकिन एक फैक्ट फाइंडिंग की मीटिंग में अब एक बड़ी साजिश साबित होते नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल दुर्घटना हम नहीं मानते हैं। हमने बहुत उम्र गुजारी है यहाँ में। जब बिल्डरों की नजर होती है और लीडरों की जिस जमीन पर नजर होती है, उनके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि वहां पर आग लगवा दी जाए। अब जब आग लगवा दी जाती है तो फिर वो घेरे में ले लेते हैं, बस्तियां उजड़ जाती है तो उनका कब्जा आ जाता है। ये साजिश के तहत यहाँ पर आग लगवाई गई है। ऐसे में अब कई प्रश्न खड़े होते नजर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, आग कैसे लगी, इसका खुलासा प्रशासन ने अब तक नहीं किया। सवाल नंबर 2, आग में जलकर मरने वाले का अब तक कोई शासन प्रशासन की तरफ से इंसाफ की बात नजर नहीं आई। सवाल नंबर 3, झोपड़पट्टी जलने के बाद उस स्थान पर पुनर्वसन की कोई बात नहीं। सवाल नंबर 4, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद लोगों को बसाने के बजाय उजाला क्यों जा रहा है। यहाँ की जो भू माफिया है, बिल्डर लॉबी है और कुछ नेता लोग हैं, उनकी निगाहें इस जमीन पर है और इस जमीन पर कब्जा करने का उनका इरादा है। तब लेकिन कब्जा करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया है, कुछ दिन पहले यहाँ पर आग लगा दी गई, लोगों को उजाड़ दिया गया। उसके पहले जो है यहाँ पर फिर तोड़ फोड़ की गई, फिर बाद में यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई। इस पूरी बस्ती को टुकड़े टुकड़े में तोड़ फोड़ करके ये इस बस्ती को खाली कराने का मकसद है उन सब का। अब रही बात ये कि हम लोग मीरा भाईंदर के आजाद नगर झोपड़पट्टी में एक फैक्ट फाइंडिंग की मीटिंग दिनांक 25 अगस्त शाम 5 बजे रखी गई। इस मीटिंग का आयोजन आजाद नगर रहवासी की तरफ से की गई थी। इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे समाज सेवक इस्माइल बाटलीवाला, एडवोकेट तरे पाटिल, एनसीपी प्रेसिडेंट मीरा भाईंदर, समाज सेविका सोनिका क्रांतिवीर, समाज सेवक शिव नारायण शर्मा, समाज सेवक इकबाल भाई, समाज सेवक शेर अली शेख, एनसीपी के वरिष्ठ कार्यकारी जगताप भाई और रंग बहादुर यादव एवं अन्य कई समाज सेवक एवं पत्रकारगण वरिष्ठ नागरिकों की सहमति के साथ इस प्रोग्राम का आयोजन और मीटिंग को संपन्न किया गया। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। देखिए, आज की यहाँ पर मीटिंग हुई है। ये आबादी भाईंदर में है, इसे आजाद नगर के नाम से जाना जाता है और बहुत पुरानी बस्ती है ये। और यूं कहें कि भाईंदर की ये नाक है, यानी तमाम प्रॉपर्टीज को आप अगर देखेंगे तो सबके सेंटर में, बीच शहर में ये आजाद नगर की आबादी है। इस पर यहाँ की जो भू माफिया है, बिल्डर लॉबी है और कुछ नेता लोग हैं, उनकी निगाहें इस जमीन पर है और इस जमीन पर कब्जा करने का उनका इरादा है। तब लेकिन कब्जा करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया है, कुछ दिन पहले यहाँ पर आग लगा दी गई, लोगों को उजाड़ दिया गया। उसके पहले जो है यहाँ पर फिर तोड़ फोड़ की गई, फिर बाद में यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई। इस पूरी बस्ती को टुकड़े टुकड़े में तोड़ फोड़ करके ये इस बस्ती को खाली कराने का मकसद है उन सब का। अब रही बात ये कि हम लोग जो आए हैं, शिव नारायण शर्मा जी हैं, सोनिका क्रांतिवीर जी हैं और इकबाल लोकल वाला जी जो यहाँ पर हैं, हमारे साथी मौलाना कलीम कादरी साहब हैं, जीशान हैदर मलिक साहब हैं और डॉक्टर इकरार भारतीय साहब हैं। हम लोग आए हैं, यहाँ की जो गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा, अन्याय हो रहा है, इनकी बातें हमने सुनने आए हैं यहाँ पर और इनके कागज पत्तर को देखने आए हैं। मतलब हम यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग करने आए हैं। तमाम लोगों के सामने हमने अपनी बातें रखी है, उनको समझाने की कोशिश की है, उनसे कागजात मांगे हैं और हम लोग जो उनके कागजात मिल जाने के बाद जो है हम समझ पाएंगे कि इस जमीन पर किसकी किसकी नजर है और उनके ऊपर हमने कैसे बचना चाहिए या उन पर कैसे अटैक करना चाहिए। ये छानबीन हम करने आए हैं और उसका नाम हम फैक्ट फाइंडिंग दे रहे हैं। आज हम यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग के नाम से बैठे हैं और ये फैक्ट फाइंडिंग हो जाने के बाद हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे
कि आखिर इस जमीन की बीमारी क्या है, तोड़फोड़ कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है, और फिर इनको यहीं बसाने का और उनको जो इनकी रणनीति है उनको हम फेल कर देंगे। बशर्ते हमारी पहली कोशिश है कि जो डॉक्यूमेंट है, जो पेपर इनके पास है वो हमारे पास आ जाए, उसके बाद ही हम कैसे इसका इलाज कर पाएंगे तब हम समझेंगे। आज की मीटिंग हम इसीलिए आए थे, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए, और इसकी शुरुआत आज से शुरू हो रही है। अगले वीडियो में हम आपको अन्य कई समाज सेवकों की फैक्ट फाइंडिंग में दर्शाई हुई बातों को बताएंगे, जहां आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे बड़े बड़े बिल्डरों के लिए शासन प्रशासन सहयोग प्रदान करती है और किस तरह आज़ाद नगर के झोपड़ झुग्गियों में रहने वाले बसने वाले लोगों को साजिश के तहत बेघर और बर्बाद किया जा रहा है।